ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, जो कि कथा रूप में है और 7 दिन की नहीं है, 70 दिन की भी नहीं है, लगभग 1 साल और उससे भी अधिक समय की ये भागवत कथा है। तो आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस कथा यज्ञ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कथा में आप उपस्थित होते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग आते हैं तो हमें अच्छा लगता है इस कथा करने के लिए। आप सभी का एक बार पुनः सहृदय धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 31। आप अगर एक बार पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के आएंगे पुराना और नया, तो आपको अच्छा लगेगा। पुराना हमने पढ़ा था अभी तक चित्रकेतु महाराज की कथा। उससे पहले हमने वृत्रासुर की कथा समझी थी। वृत्रासुर पिछले जन्म में क्या थे, क्यों उनको चित्रकेतु को वृत्रासुर बनना पड़ा, ये सब हमने चित्रकेतु महाराज की कथा में समझा। वो भी उसके अंत वाले भाग में, जब चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण का दर्शन आदि करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, एक बार जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे विमान में बैठ करके, तो वहां पर एक वन के अंदर शिवजी और पार्वती जी को देखते हैं, जिसमें शिवजी जो है पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं और उनको गले से हाथ से उनको पकड़ा हुआ है, और सारे ऋषि मुनिगण वहां बैठे हुए हैं। और शिवजी और आपस में जो चित्रकेतु महाराज हैं, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक हंसी मजाक कर सकते थे, तो थोड़ा सा हंस लिए और थोड़ा मुस्कुरा दिए। इस बात को लेकर के पार्वती मैया नाराज होगी और पार्वती मैया ने श्राप दे दिया। बाद में पार्वती मैया को शिवजी समझाते हैं, ये तो हम दोनों की आपस की बात थी, आपको इसमें कुछ बुरा नहीं मानने की आवश्यकता थी। और लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की भगवान की संकर्षण भगवान की इच्छा है ये चित्रकेतु महाराज का अहंकार समाप्त हो जाए, इसलिए वो कुछ समय के लिए एक असुर की योनि में जाएंगे, अपना ये अहंकार को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वो है इंद्रवध के लिए दीति का व्रत। ये दीति कौन है, किसकी पत्नी है? रतिका माता जी, दीति कौन है, किसकी पत्नी है? कश्यप मुनि की। यस, कश्यप मुनि की पत्नी है दीति, और उनकी बहन का नाम है अदिति। दीति और अदिति, ये दोनों जो है कश्यप मुनि की पत्नियां थी। सामान्यतया दीति के बच्चों को क्या कहा गया? दैत्य, और अदिति के बच्चों को आदित्य अर्थात देवता। तो अब हम समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ने अदिति की नवम पुत्र वरुण की पत्नी चषरणी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। किसने? ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ने। ठीक है, वरुण के वीर से महर्षि वाल्मीकि का चींटियों की बॉबी से जन्म हुआ। ये बॉबी किसको कहते हैं? वो जो चींटियों का घर होता है, बाम्बी बोलते बाम्बी घर होता है बहुत बड़ा, चींटियों का घर। चींटियों का घर। एंट बाम्बी हिल, बोलते हैं। हरे एंट कृष्ण। हिल, एंट हिल भी सेम चीज है। एंट हिल, यस प्रभु, एंटिल आल्सो सेम। यस 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 प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ने अदिति के नवम पुत्र वरुण की पत्नी चसरणी के गर्भ से पुनः जन्म लिया,
वरुण के वीर्य से वह महर्षि वाल्मीकि का चींटियों की बॉम्बे से जन्म हुआ। एक समय उर्वशी को देखकर वरुण और मित्र अदिति के 10वें पुत्र, ये मित्र उनका नाम है, का वीर्यपात हो गया। उन्होंने उसे मिट्टी के पात्रों में संभाल कर रखा और उनसे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। तो ये कथा आपको मालूम ही है, आपने सुनी है कि अगस्त्य मुनि और ये वशिष्ठ मुनि कैसे जन्म हुए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उर्वशी की सुंदरता को देख करके वरुण और मित्र, जो कि अदिति के 10वें पुत्र थे, उनका वीर्यपात हो गया और उस वीर्य को संभाल करके उन्होंने एक पात्र में रखा, मिट्टी के पात्र में, और उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। आजकल भी ऐसे रखते हैं कि नहीं रखते? उसको क्या बोलते हैं? यस, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF। IVF पहले मिट्टी का बर्तन जो होता था वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता था। माता जी, आसपास बच्चे हैं तो माइक बंद करके रखिए प्लीज। माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि और अगस्त्य मुनि का जन्म इस प्रकार हुआ। अदिति के 11वें पुत्र इंद्र ने अपनी पत्नी पोलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ और मिडुस नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। इंद्र की, अदिति के एक पुत्र कौन है? प्रभु जी, इसमें तो 11वां पुत्र शत्रु लिखा हुआ है। शत्रु, मित्र के बाद शत्रु। इंद्र शत्रु ही है, शत्रु ही इंद्र है क्या? इंद्र है, इंद्र। कहाँ पर? भागवत किताब में, जो आपके पास किताब है उसमें कह रहे हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है? अदिति के पुत्रों के नाम लिखे हैं तो उसमें 12वां, जो 11वां पुत्र है वो शत्रु लिखा है मित्र के बाद। हाँ, वो आगे पीछे हो सकता है ना कुछ में भी। यहाँ पर जो भी जी, श्रृंखला तो ऐसा नहीं था कि ये 11वां है, ये 10वां है। अदिति के 11वें पुत्र इंद्र ने अपनी पत्नी पोलोमी के गर्भ से जयंत, ऋषभ और मिडूस नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया और स्वयं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अदिति के 12वें पुत्र के रूप में एक बोने ब्राह्मण के का अवतार लेकर जन्मे और उनका नाम हुआ उरुक्रमा। ये कौन से अवतार हैं? वामन अवतार। आप सब लोग जानते ही हैं। बौना अवतार कौन सा हुआ था भगवान का? बौना अवतार, वामन अवतार। हाँ। अब सब लोग कोई बोलेंगे नहीं, इशारा में उत्तर देंगे जब पूछा जाए, ठीक है? जब तक मैं नहीं कहूं, जब तक मैं नहीं कहूं माइक ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भगवान के वामन अवतार हुए थे, वो अदिति के पुत्र थे और इसकी कथा हम समझा चुके हैं। वामन अवतार की कथा फिर से आएगी तब हम फिर से समझेंगे। और वामन अवतार में भगवान ने कितने पग में पूरे धरती को, पूरे आकाश को, और तीसरा पग जो है उन्होंने, सॉरी मैंने उत्तर ही दे दिया, कितने पग में? इशारा करो। ठीक है, 3 पग में। तो 3 पग में उन्होंने सब कुछ नाप लिया था। उनको क्या कहा है? उरुक्रमा, एक नाम है वामन देव का। त्रिविक्रमा, ये भी किसका नाम है? वामन देव का। ध्यान रखना, त्रिविक्रमा नाम है किसका? वामन देव का। उपेंद्र, ये भी किसका नाम है? उपेंद्र किसका नाम है? वामन देव का। उपेंद्र भी किसका नाम है? वामन देव का। ठीक है। अदिति के 12वें पुत्र के रूप में एक बौने ब्राह्मण अवतार लेकर जन्मे और उनका नाम हुआ उरुक्रमा। भगवान उरुक्रमा ने अपनी पत्नी कीर्ति के गर्भ से बृहत्श्लोक नामक पुत्र को जन्म दिया। दीति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। तो कहने का अर्थ है, दीति के तो कौन हुए? दैत्य, और अदिति के कौन हुए? आदित्य, जो देवतागण थे। माइक बंद रखेंगे माता जी, जब तक नहीं कहो तब तक नहीं खोलना है। दीति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। ठीक है। दनु वंश में जंभा की पुत्री
कयाधु के गर्भ से हिरण्यकशिपु ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। धनु वंश में जंभा की पुत्री कयाधु से हिरण्यकशिपु ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। हम तो एक ही के बारे में जानते थे और उसका नाम क्या था? पूछू तब, जिससे पूछू, मीरा गुप्ता माता जी, हम तो एक ही के बारे में जानते थे, हिरण्यकशिपु का एक पुत्र कौन था? सल्लाद, अनुलाद, लाद और अरे प्रहलाद। एक ही पुत्र के बारे में जानते थे, उसका नाम पूछ रहा हूँ माते। प्रहलाद, प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद। तो अब हमें मालूम पड़ रहा है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे कयाधु से। अच्छा, ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन है? तो उनके नाम थे सहलाद, अनुहलाद, हालाद और प्रहलाद। इसके साथ ही उनसे सिंहिका का जन्म, सिंहिका नामक कन्या को भी जन्म दिया, हिरण्यकशिपु की बेटी। उसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ और उन दोनों ने राहु को जन्म दिया। ठीक है, ये सब दीति के पुत्र हो रहे, तो किस रूप में आएंगे? असुर के रूप में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हलाद ने अपनी पत्नी धमनी के गर्भ से वातापी और इलवल को जन्म दिया और विरोचन प्रहलाद का एकमात्र पुत्र हुआ। प्रहलाद का बेटा विरोचन। ठीक है, और विरोचन का बेटा कौन? रामावतार जी। विरोचन का बेटा कौन? बताना पड़ेगा जी, क्लास में चर्चा हो चुकी है। विरोचन का बेटा कौन? आपको मालूम है उत्तर? फिर कहो आहा, इंदिरा मवाड़िया माता जी। विरोचन, बाणावली। हाँ बाणावली। क्या? बाणावली। बाणावली। विरोचन, प्रहलाद का विरोचन, हिरण्यकशिपु का बाणावली। शाबाश शाबाश राजा शाबाश। बलि। रुको रुको, ये श्रीनंदा माता जी ने उत्तर दे दिया है। बलि राजा। राजा बलि। माता जी अपना नाम एक बार जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें चेंज कर सकते हैं, आईफोन नाम से आता है, पहचान पाना, फिर हाँ, इसको अपने नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो राजा बलि हुए थे, प्रहलाद के पोते। ठीक है, तो प्रहलाद के बेटे हुए विरोचन। दीति के कितने मरुत गणों ने जन्म दिया? दीति ने कितने हैं ये? 49 प्रभु जी। 49। ठीक है, तो दीति ने 49 मरुत गणों को जन्म दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। कश्यप और अदिति के 12 पुत्र हुए, उनको क्या कहा गया? 12 आदित्य। और उसमें से एक है इंद्र। उसमें इंद्र का नाम डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो शत्रु है वो इंद्र का ही एक नाम हो, मुझे इसमें क्लियर नहीं है। आपको किसी को, जैसा प्रभा रंजन माता जी ने पूछा था, शायद ये वही हो सकता है। अब आगे देखा हमने तो अलग अलग पुत्रों के बारे में बताया गया है, और उसमें देख सकते हैं कि सविता और प्रश्नि से ये हुए, भग और सिद्धि से ये हुए, धाता और 4 पत्नी जो कि कुहू, सिनी, वली, रमा, अनुमति, इनसे ये पुत्र हुए। विधाता और क्रिया से जो है 5 अग्निपुत्र हुए, फायर गॉड्स। और वरुण और चारश्रणी से भृगु, और जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, जो भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले वहीं से शुरू किया था। ठीक है, और फिर हमने देखा वरुण और मित्र का उर्वशी से जो पुत्र जन्म हुए वो हैं अगस्त्य और वशिष्ठ। और मित्र और रेवती से 3 पुत्र, उत्सर्ग, अरिष्टा और पीपला। इंद्र और पलोमी से 3 पुत्र, जयंत, ऋषभ और विदुषा। जयंत, विदुषा। ठीक है। यहाँ पर भी इंद्र लिखा है इंस्टेड ऑफ शत्रु। हाँ, मतलब जैसा मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उरुक्रम और इन सब का फिर जन्म हो गया, जो हमने अभी भी देखा। और अब हम देख रहे हैं आगे कि दीति ने उन 50 मरुत गणों को भी जन्म दिया, जिन्हें देवताओं का स्तर प्राप्त हुआ। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? देवताओं का स्तर प्राप्त हुआ, क्या प्रश्न उठता है बताओ?
प्रभु जी यही है कि दिति के जो पुत्र हैं वो तो दैत्य हैं, तो दिति के जो ये 49 मरुदगण हैं उन्हें देवताओं का स्थान स्तर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो ये जो एक प्रश्न उठता है कि दीति के जनरली जो भी पुत्र वो उनको तो क्या कहते हैं, दैत्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ दीति के 49 मरुद गणों को भी जन्म दीति ने और जन्म दिया जिन्हें देवताओं का स्तर प्राप्त हुआ। वो देवता कैसे बने? जब महाराज परीक्षित ने सुना कि किस प्रकार दैत्य देवता बन गए तो विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इस कथा का वर्णन करने के लिए कहा। इसको बोलते हैं अलर्ट हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग। सुखदेव गोस्वामी जी के कथा में परीक्षित महाराज डिस्टर्ब नहीं रहते थे, अरे यार अभी इलेक्शन का क्या चल रहा है, अभी 405 जाएगा कि नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज किसका आया है, बिल्कुल नहीं, फुल अटेंशन के साथ सुनते थे। इसलिए श्रवण करने मात्र से भगवान के धाम चले गए, श्रवण करने मात्र से। उन्होंने बाद में प्रैक्टिस नहीं किया, हो भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, कुछ नहीं, खाली श्रवण। श्रवण करने मात्र से भगवान के धाम चले। तो जब महाराज परीक्षित ने सुना कि किस प्रकार दैत्य देवता बन गए तो विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इस कथा का वर्णन करने के लिए कहा। कौन से दैत्य देवता बन गए, यहाँ किसकी बात हो रही है? मिथिलेश अग्रवाल माता जी। यस, बोलिए। 49 मरुत गणों की। क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध किया। ठीक है, ये वर्णन हो रहा है, ठीक है, वर्णन हो रहा है कि इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो हमारे पास उपस्थित है आज के इस कौन बनेगा डिवोटी में कुर्सी पर हॉट सीट पर बैठे हुए ओम प्रकाश जी किशनगढ़ से, वो बताएंगे कि भगवान ने कौन से अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और कौन से अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध किया। ओम प्रकाश जी हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। यस, ओम प्रकाश जी, कौन से अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और कौन से अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध किया? माइक अनम्यूट करके उत्तर देंगे। आप 50-50 भी यूज कर सकते हैं, फोन ए फ्रेंड अभी नहीं यूज कर सकते, बाद में देखेंगे वो। बोलिए, जल्दी बताओ, जल्दी 50-50 बताना पड़ेगा, एटलीस्ट एक का तो बताना पड़ेगा। यस ओम प्रकाश जी, आपके ऊपर बड़ा फाइन लग सकता है। इस महीने 5,000 की जगह 51,000 डोनेशन भेजना पड़ सकता है आपको। बताओ, इसका उत्तर दो। फोन ए फ्रेंड में उत्तर दिया है, एक उत्तर सही मिल गया है कि हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह भगवान ने किया था और हिरण्याक्ष का वध किसने किया था। तो आप पब्लिक ओपिनियन लेना चाहते हैं, किसी एक का नाम ले लीजिए, उससे पूछते हैं। स्क्रीन में से किसी एक का नाम लो, आपको स्क्रीन में कोई दिख रहा है उसका किसी का नाम लो, किसको पूछो प्रभु जी, बोलो किससे पूछो मैं? ओम प्रकाश जी बताइए, किसी एक का नाम लीजिए। ललिका जी बता दे। कौन? ललिका जी, लतिका जी, लतिका जी। अरे वाह, बताइए लतिका जी बताइए। वरहा स्वामी, वरहा जी ने। वराह भगवान, हरि बोल। तो भगवान वराह रूप में आए थे, तब उन्होंने किसका वध किया था? हिरण्याक्ष का, जो हिरण्यकश्यपु का ही भाई था। और जब वो नरसिंह रूप में आए तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। याद रहेगा? अब बाकी पीछे का प्रोसेस समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध किया था। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु से दीति अत्यंत शोकग्रस्त रहने लगी। क्रोधवश उसने विचार किया, इंद्र अपने इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हैं और उसने भगवान विष्णु को उकसाकर मेरे दोनों पुत्रों की हत्या करवाई है। वह अत्यंत निर्दयी और पापी है। वह दिन कब आएगा जब मैं इंद्र का वध द्वारा उसका प्रतिशोध लूंगी और अपने मन की अग्नि को शांत करूंगी।
किसके मन में ये अग्नि भटक रही है, भभक रही है? प्रवीण माता जी, प्रवीण माता जी। प्रभु जी दीप्ति के मन में। हाँ, दीप्ति के मन में। अब अपना नाम चेंज कर दो, जूम यूजर की जगह अपना नाम कर दो, ठीक है? कैसे सीख लूंगी? हाँ, अपने पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आता है रीनेम का, ठीक है। ठीक है। तो दीति जो है उसके मन में ज्वाला, तेज प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। किस कारण से? मेरे 2 पुत्रों को मार दिया। 2 पुत्र भी कैसे थे? एकदम शक्तिशाली, भयानक। एक्चुअल में पहले तो इस दीति को शौक हो रहा था, कब मालूम है? जब ये पुत्र उनकी गर्भ में आए थे। किसी को याद है? जब गलत समय पर अपने पति से संग किया उसने और उसके गर्भ धारण कर लिया, तो उसके पति ने बोला कि बहुत भयानक आत्मा आई है तुम्हारे शरीर। तब तो इसने बहुत शोक किया था, मेरे से क्या हो गया, ये कैसे बच्चे आएंगे मेरे, क्या होगा? अब क्या कह रही है? मेरे 2 बच्चों को मार दिया, मैं प्रतिशोध लूंगी। सोचो, और इंद्र का वध करना चाहती है वो प्रतिशोध के अंदर। वह अत्यंत निर्दयी और पापी है। वह कौन? ये तो हो गया ना। वह दिन कब आएगा जब मैं इंद्र का वध द्वारा प्रतिशोध लूंगी और अपने मन की अग्नि को शांत करूंगी। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, मृत्यु के पश्चात उसका शरीर राख या मल बन जाता है। जला दिया तो राख, और फेंक दिया तो जानवरों का मल। कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा, ठीक है? यदि कोई अपने ऐसे नश्वर शरीर को पालने पोषने के लिए द्वेषवश दूसरों की हत्या करता है, तो निश्चित ही वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ है और स्वयं अपने लिए नरक का मार्ग बनाता है। अपने शरीर को अजर अमर मानकर निरंकुश बने इंद्र को सबक सिखाने के लिए मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो उसके इस नशे को उतार देगा। क्या भाषा बोल रही है अदिति मैया, नशा उतार दूंगी मैं तेरा। पर एक बात बताओ, अब इनको याद नहीं आ रहा कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने पूरा ब्रह्मांड हिला रखा था? पृथ्वी को ही उसकी परिधि से निकाल करके पानी में फेंक दिया था, सब लोगों में आतंक मचा रखा था। हिरण्यकश्यप तेरा बेटा है और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। अब याद नहीं आ रहा है? बोल रही है मैं प्रतिशोध लूंगी, और इंद्र जो है अपने आप को क्या समझने लग गया है? ये होता है द्वेषवश, ईर्ष्यावश, इस प्रकार की भावना आती है। इस प्रकार मनन करते हुए दीति अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने पति कश्यप मुनि की सेवा करने लगी। वहां उन्हें प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करने लगी। पहले तो कैसे किया था संग? पहले कैसे संग किया था पीके गुप्ता जी? पहले दीति ने संग कैसे किया था? हट करके, जबरदस्ती, बिना समय। तो इस प्रकार से बालक पैदा हुए। अब वो क्या कर रही है? उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, प्रसन्न कर रही है, ठीक है? उसने कठिन परिश्रम, प्रेम, नम्रता तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए अपने पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार अपनी सेवा, मीठे वचनों, सुमधुर मुस्कानों तथा कटाक्षों से दीति ने अपने पति के मन को आकर्षित करके उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। कुछ माता जी को अगर टेक्निक चाहिए अपने पति को नियंत्रण में करने की तो लिखी हुई आपके गुस्से से नियंत्रण में नहीं हो गया, यहाँ टेक्निक दी गई है। अपनी सेवा, मीठे वचनों, सुमधुर मुस्कानों और कटाक्षों से दीति ने अपने पति के मन को आकर्षित करके उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। यद्यपि कश्यप मुनि बड़े विद्वान थे, परंतु वे अपनी पत्नी के बनावटी व्यवहार को समझ नहीं पाए और हर प्रकार से उसे प्रसन्न करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे को जो चाहिए बोलो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने देखा था कि उनकी सृष्टि में पुरुष भौतिक संसार से आसक्त नहीं हो रहा, इसलिए प्रजा की उत्पत्ति के लिए उन्होंने पुरुष के अर्ध अंग से स्त्री का निर्माण किया, जिससे वह पुरुष के मन को हर कर उससे इस संसार में अनुरक्त कर सके। वारे ब्रह्मा जी वाह, पहले ही बता देते भाई ये क्या खेल किया आपने।
बोले आदमी इस संसार में उसका मन लग नहीं रहा था, वो तो भक्ति करने के लिए निकल जाता, नाम जप कर लेता, आपने एक स्त्री बना दी, यहीं पे लगा रहे हैं। वाह ब्रह्मा जी, बड़ा दिमाग लगाया आपने, अच्छे इंजीनियर हो आपने। इंजीनियर है ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड के। तो उन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि में पुरुष भौतिक संसार से आसक्त नहीं हो रहा है, पुरुष को ज्यादा लगाव नहीं हो रहा है संसार में, इसलिए प्रजा की उत्पत्ति के लिए उन्होंने पुरुष के अर्ध अंग से स्त्री का निर्माण किया, जिससे वह पुरुष के मन को हर कर उसे संसार में अनुरक्त कर सके। समझ में आया? बनाया किस लिए? प्रभु जी इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। यस, अर्धांगिनी, अर्ध अंग, पुरुष के अर्ध अंग से बनी है। दिति के सौम्य व्यवहार से आकर्षित होकर कश्यप मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, हे अनिंदिते, हे सुंदरी, हे अनिंदिते। कश्यप मुनि पहले एक बार फंस चुके हैं, अब दोबारा से उसके मोह भरे बनावटी व्यवहार वाले जाल में फंस रहे हैं अब। हे सुंदरी, हे अनिंदिते, मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो निसंकोच कहो। यदि कोई स्त्री अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न कर लेती है तो फिर उसके लिए इस जगत में और परा जगत में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। हे भगवान, क्या लिख दिया आपने, पढ़ा आपने क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है कि अगर कोई स्त्री अपने व्यवहार से पति को प्रसन्न कर ले, ठीक है, पति प्रसन्न हो गए, फिर उसके लिए इस जगत में और परा जगत में, इस जगत में और दूसरे जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकती। सब चीज प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पति कंट्रोल में हो गया है। अब पति बोलेगा मैं तेरे को कैसे खुश करूं, बोले ऐसा करो, मुझे स्वर्ग से पारिजात लाके दे दो। भगवान कृष्ण, सत्यभामा ने बोला कि पारिजात बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए। भगवान कहते कि ठीक है चलो मैं पारिजात लेके आता हूँ। और इंद्र के लोग गए, वहां से पूरा पारिजात का पेड़ उठा के लेके आ गए, धरती पे पेड़ डाल दिया, और बाद में इंद्र को मालूम पड़ा तो लड़ाई हो गई। क्या लिखा है? कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ये टेक्निक मुझे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रभु जी आप कैसे अप्लाई करोगे? अगर किसी भी माता जी को कन्विंस कर दिया कि माता जी मंदिर में डोनेशन देना है आपको इतना, और माता जी से प्रभु जी खुश हैं, ठीक है, उनके हस्बैंड खुश है मान लीजिए, तो अब वो अपने हस्बैंड को बोलेगी हरे कृष्णा, अच्छा ना वो मंदिर बन रहा है तो थोड़ा सेवा करना था। कितना सेवा करना बोलो? 11,000 नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना। तो इस प्रकार से ये मैं जस्ट हंसी मजाक में ये सब बीच बीच में बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि अगर कोई स्त्री अपने व्यवहार से अपने पति को प्रसन्न कर दे तो उसके बाद कुछ अप्राप्य नहीं है। पत्नी कहे कि वो लाके दो, ये लाके दो, ऐसे करो वैसे करो, वो सब कुछ कर लेगा अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए। आप में से कुछ पति यहाँ पर हंस रहे हैं, प्रभु जी बात तो ठीक लिखी है, कई बार हम ऐसे ही भागे थे बहुत इधर से उधर। हे सौम्या, हे सुंदरांगी, तुमने मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए निष्ठा एवं भक्ति भाव से मेरी सेवा की है। तुम्हारी मनोभिलाषों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। दीति ने उत्तर दिया। फंस गया, अब देख ले, अब देख क्या होगा तेरा। दीति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, हे महात्मने, मैं अपने पुत्रों को खो चुकी हूं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे अमर पुत्र का वरदान दीजिए जो इंद्र का वध कर सके। इंद्र कौन है? उनकी दूसरी पत्नी का बेटा, कश्यप मुनि का बेटा। क्या लिखा है? अगर स्त्री चाहे तो अपने पति को प्रसन्न करके अप्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर सकती। कश्यप मुनि भौचक के रह गए। उन्होंने कभी विचार नहीं किया था कि उनकी पत्नी के हृदय में ऐसी
कुत्सित इच्छा पनप रही होगी। इंद्र के वध के विचार से वे दुखी हो गए, स्वयं को धिक्कारते हुए वे सोचने लगे, मैं इंद्रिय भोग विलास में बहुत अधिक आसक्त हो गया और मेरा मन एक स्त्री के वशीभूत हो गया। दीति का भला इसमें क्या दोष, यह तो स्त्रियों का स्वभाव ही है, परंतु मैं तो पुरुष हूं, मुझे बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए था। मुझ जैसा पापी निश्चित ही नरकगामी होगा। स्त्रियों का तो स्वभाव है कि भाई पुरुषों को क्या करना, मोहित करना, पर मैं इसमें दीति की कोई गलती नहीं है, ये तो मैं अपनी बुद्धि उपयोग नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं दोनों के लिए बात कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को इस प्रकार से सतर्क रखें। अगर बेटा है या बेटी है, खास करके बेटी है, खास करके आजकल के जगत में अगर बेटी है तो उनको बहुत स्ट्रांगली गाइड करें कि आप किसी भी प्रकार के लुभावने लोगों की बातों में चुपड़ी चुपड़ी जो बोलते हैं उस बातों में ना आए। किसी भी प्रकार से लोगों का काम है कुछ बोलना, बढ़ाई करना, प्रेज करना, हमें पिघलना नहीं है। हम पिघल जाते हैं कब, जब हमारी प्रशंसा की जाती है। खास करके स्त्रियों की जब प्रशंसा की जाए तो वो पिघल जाती है। ऐसा कहते हैं स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, घर में रोटी बनी हो और रोटी पति ने खाई, उसके बाद में बोले आज रोटी अच्छी बनाई, सब्जी अच्छी बनाई, उसमें बहुत प्रसन्न हो जाती। तो अगर स्त्री, खास करके जो आपकी बेटियां हैं, कन्याएं हैं, उनको अगर कोई भी लड़का इधर उधर से कोई बहलाने फुसलाने, उनको प्रेज करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने को उनको सतर्क करके रखना चाहिए कि इस प्रकार आप उनके बहकावे में नहीं आए। पहले उल्टा था, पहले बेटा बहकावे में आ जाता था, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्वयं को धिकारते हुए वे सोचने लगे, मैं इंद्रिय भोग विलास से बहुत आसक्त हो गया और मेरा मन एक स्त्री के वशीभूत हो गया। दीति का भला इसमें क्या दोष, यह तो स्त्रियों का स्वभाव ही है, परंतु मैं तो पुरुष हूं, मुझे बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए था। मुझ जैसा पापी निश्चित ही नरकगामी होगा। नेक्स्ट, बाहर से देखने पर स्त्री का चेहरा शरद ऋतु में खिले कमल के पुष्प जैसा सुंदर होता है और उसकी मीठी बोली कानों में रस घोल देती है। आदमी की बोली नहीं घोलती रस, औरत की ही घोलती है। उनका मुख किससे कंपेयर किया गया है, कमल के फूल जैसा सुंदर। मैं जोधपुर की घटना बताना चाहता हूँ। जोधपुर में एक राजस्थान उद्योग के व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, तो वो चाइना अपना बिजनेस करने के लिए जाते थे। तो क्या होता था उस टाइम में, मान लीजिए आज से 40 वर्ष पहले, तो जब व्यापार करने के लिए जाते थे चाइना वगैरह में, तो उनको लुभावने ऑफर दिए जाते थे, थोड़ा ड्रिंक कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा नॉनवेज खा लो, या लास्ट में फिर क्या हथियार उपयोग करते थे कि ये चाइनीज लड़की है, इसके साथ एंजॉय कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो। तो व्यक्ति ने मुझे अपने जीवन की बात बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बताया कि प्रभु जी मैं कभी भी इस प्रकार के लुभावने ऑफर में नहीं फंसा, आज तक अपने धर्म से मैं नीचे नहीं गिरा। ऐसा होता है दृढ़ निश्चय। ये आज से मैं जब 2015 में जोधपुर में था तब उन व्यक्ति ने मुझे बताया था। तो हम बात कर रहे थे कि बाहर से देखने पर स्त्री का चेहरा शरद ऋतु के खिले कमल के फूल जैसा सुंदर होता है और उसकी मीठी बोली कानों में रस घोल देती है, परंतु यदि कोई सावधानी पूर्वक स्त्रियों के हृदय को टटोले तो उसे वहां घातक खंजर ही मिलेगा। प्रभु जी ये बात तो सही नहीं लिखी, हम सारी स्त्रियां क्लास में ऐसे कैसे लिख दिया इन जनरल जब ईर्ष्या की बात आती है तब है ये। परंतु यदि कोई सावधानी पूर्वक, बाहर से तो कैसे दिखते हैं, शरद ऋतु में खिले कमल के समान, और हृदय में अगर कोई टटोले तो क्या मिलेगा, घातक खंजर मिलेगा। इस संसार में भला कौन है जो स्त्रियों के व्यवहार को जान सकता है। भागवत में लिखा हुआ है। अरे ये तो सुना था मैंने, इनको कोई नहीं समझ सकता भाई। कोई समझ सकता है क्या, बताओ। स्त्रियां खुद कहती है कॉन्फिडेंस से, हमें कोई नहीं समझ सकता अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे
पुरुषों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यवहार करती हैं, परंतु वास्तव में उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे अपने पति, पुत्र अथवा भाई की भी हत्या कर सकती हैं अथवा दूसरों से हत्या करवा सकती हैं। मैं अपने दिए हुए वचन को वापस नहीं ले सकता, परंतु इंद्र की हत्या भी सर्वथा अनुचित है। इतना सब क्यों बोला? जब उन्होंने अपनी पत्नी के अंदर ये सब कुछ देखा। ठीक है, ऐसे उन्होंने किसी को प्रवचन नहीं दिया है, वो अपनी ही चीज को बोल रहे हैं कि मेरी गलती हो गई। तो कोई इसको अदरवाइज मत लीजिए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनकी पत्नी इस प्रकार से व्यवहार कर रही थी और उस व्यवहार में वो फंस गए। और जब उन्होंने देखा कि इतना लुभावना व्यवहार क्यों कर रही है, तो पीछे क्या था? इंद्र को मारने का खंजर। इंद्र को मारने का खंजर था। तो बोल रहे हैं कि मैं अपना वचन भी वापस नहीं ले सकता और इंद्र की हत्या भी सर्वथा अनुचित है। यह विचार करके कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी के हृदय में ऐसे शुद्ध संस्कार आरोपित करने का निर्णय किया जिससे वह द्वेष रहित हो जाए और इंद्र को मारने का विचार त्याग दे। उन्होंने दीति से कहा, प्रिया, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो इंद्र का वध कर सकेगा। क्या बात है, हरि बोल। समझाने का तरीका देखिए, कितना सुंदर तरीका है कश्यप मुनि का। क्या कहा उन्होंने? इंद्र को मार नहीं सकता, पत्नी का वचन को झुटला नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? बोले कुछ समझाने का तरीका ढूंढता हूं, इसका हृदय परिवर्तन हो जाए ऐसा तरीका ढूंढता हूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो इंद्र का वध कर सकेगा। परंतु यदि तुम कहीं भी इस व्रत के पालन में चूक गई तो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का मित्र होगा। अब लगाई टेक्निक, लगाई बुद्धि। हाँ? व्रत पालन कर लिया तो इंद्र को मार देगा, व्रत नहीं पालन किया तो इंद्र का मित्र बनेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सुंदर कथा है। हाँ? फिल्म की सारी स्टोरी यहीं से बनी। दीति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, अपने पति को, निश्चित ही मैं आपके निर्देशानुसार कार्य करूंगी। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक इस व्रत की विधि बताइए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे यह व्रत इस अवधि में खंडित ना हो। 1 वर्ष तक मैं पूरा व्रत पालन कर लूं और ये व्रत खंडित ना हो। किसके लिए व्रत कर रही है? बोलो, किसके लिए व्रत कर रही है? इंद्र का वध करने के लिए। थोड़ा और भावुक भाषा में उत्तर दो। किसके लिए व्रत कर रही है? के लिए। अपने पुत्र के, अपने किसी के वियोग, भावुक भाषा में उत्तर दो, भावुक भाषा में। अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाई, इसीलिए। भावुक भाषा में। एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो अपने ही एक दूसरे बेटे को, अपने पति के दूसरे बेटे को मरवाने के लिए व्रत कर रही। समझ में आया? कश्यप मुनि के दूसरे बेटे को, दूसरी पत्नी से जो उसको बेटा हुआ है, उसको मारने के लिए व्रत कर रही है। कोई गलती नहीं हो, मुझे बताओ, कुछ भी गलती नहीं करना चाहती, 1 साल तक परफेक्ट पालन करूंगी। अब बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। वो भी उसकी बहन, प्रभु जी, वो भी उसकी सिस्टर। हाँ, वो भी सिस्टर। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से स्वार्थपरक होती हैं, उनकी मानसिकता का दूसरा पहलू यह है कि वे सहज ही पुरुषों का अनुगमन करना चाहती हैं और इसलिए उन्हें अच्छे व्यवहार में प्रशिक्षण देना सरल है। अच्छे व्यवहार में प्रशिक्षण देना सरल है। वो पुरुषों का अनुगमन भी कर लेती है, जैसा पुरुष कहते हैं वैसे बात भी मान लेती है। इसका लाभ उठाते हुए कश्यप ने कहा, देवी, इस व्रत को करने के लिए तुम्हें पूरी तरह अहिंसा का पालन करना होगा। तुम्हारे कारण किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इस दौरान तुम किसी को शाप न देना, झूठ न बोलना अथवा सदैव द्वेष रहित रहना। क्या क्या बोला? किसी को शाप न देना, झूठ मत बोलना और सदैव द्वेष रहित रहना। ठीक है? अहिंसा का पालन करना 1 साल के लिए। ये किसके बराबर हो गया मालूम है? अदिति के। बोले 1 साल तक व्हाट्सएप यूज मत करना, फेसबुक यूज मत करना। ठीक है?
अपने बालों और नाखूनों को मत काटना, और हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श मत करना। तुम न तो दुर्जनों पर क्रोधित होना, न उनसे बात करना, और न ही उनका संग करना। ऐसे वस्त्र न पहनना जो अच्छी तरह धुले न हो, और दूसरों द्वारा पहने जा चुके फूलों के हार मत पहनना। किसी की जूठन मत खाना। शूद्रों द्वारा लाया गया अथवा स्पर्श किया गया, फिर रजस्वला स्त्री द्वारा देखा गया भोजन मत खाना। मांस, मछली अथवा देवी काली का प्रसाद मत खाना। एक्चुअल में वो क्या कह रहे हैं, बोलो, किसी को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये सब बोल के? प्रभु जी उसको सात्विक बनाना चाह रहे हैं। देखो, उसको मालूम ही नहीं, वो पुत्र उस मोह में है कि मेरा व्रत करूंगी, बेटा कुछ पैदा होगा व्रत करने से, और वो जो है इंद्र का वध करेगा। और इधर ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, प्लान कर रहे हैं साइड में से अलग अलग, बोले ये खाना मत, ये मत करा, व्रत में ये नियम रखना, दूसरे गंदे लोगों की संगति मत करना, गंदे कपड़े मत पहनना, ये करते 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 कहाँ पे लेके आएंगे उसको? एकदम शुद्धिकरण की तरफ लेके आ जाएंगे, उसका मन ही पवित्र हो जाएगा। देखिए, वो एक कहानी है, मैं भूल रहा हूँ, आप में से किसी को याद हो तो बताना, कि एक बार सास और बहू में लड़ाई हो गई, और बहू जो है वो एक मुनि के पास जाती है और बोलती है कि मुनिवर, मेरी सास जो है बहुत लड़ती है, अब मैं क्या करूं? बोले मैं उसको खत्म करना चाहती हूँ, मैं उसको मारना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसी को याद आ गया होगा तो फिर जो हाँ, पता है। हाँ ठीक है, बताइएगा, मदद कीजिएगा जहां मैं गलती करूँ तो। हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। हाँ, तो उसमें ये है कि वो उनको मतलब कि हर समय वो जाती थी वो सत्संग से घर जाती थी, तो बोलते थे घर जाती थी तो सास गुस्सा करती थी कि भाई तुम ऐसे वैसे, तो वो मुनि जी बोले कि एक बोतल में पानी लेकर के आ, और उसको वो कुछ मतलब मंत्र, ऐसे ही मंत्र कुछ भी नहीं क्या डाले। नाम है आपका माता जी? मेरा सीमा मुरारका। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने। मैं इसको पूरा हाँ, करता हूँ कि गलती हो तो मुझे बताइएगा। तो ठीक वो है। जो मुनि जो है, उन्होंने उस बहू को उस बोला कि अच्छा तुम्हारी सास तुम्हारे, अरे मेरी बुराई करती रहती है, जब देखो तो मेरे को डांटती रहती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती इसके साथ रहना, इसको मैं मारना चाहती हूँ, ऐसा करके उसने बोला। सास को मारना चाहती हूँ? तो ऐसा करना कि मैं ये एक गोली देती हूँ, इसको उसके दूध में डाल करके उसको डेली दे देना, धीरे 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 उसकी क्या हो जाएगी, बोलो, मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे, उसको भी नहीं लगेगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा जहर है इसमें। तो वो क्या करती, शाम को जो है दूध जब सास को देने जाती, उसमें वो गोली डाल देती। बट उसने, मुनि ने कंडीशन डाली थी, मुनि ने कंडीशन रखी थी, जब भी तुम सास को दूध देने के लिए जाओगी तब उसकी प्रशंसा करोगी। क्या बोला था? जब तुम भी सास को दूध पिलाओगी तो उसको क्या करेंगी? प्रशंसा करोगी। सासू माँ, ये आपके लिए दूध बनाया है, आप कितने अच्छे हैं, आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखा, मेरा आपने इतना ध्यान रखा, आपने सबका ध्यान रखा, लीजिए ये दूध पी लीजिए। तो सासू माँ ने भी प्रेम से फिर उत्तर देना शुरू किया कि तुम भी बहुत ख्याल रखती हो बेटी, तुम भी बहुत अच्छी हो, दूध पी लिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एवरीडे आकर के बहू कैसी बात करती थी? सासू की बढ़ाई करती थी। आप बहुत अच्छी हो सासू माँ, आपने सबका ख्याल रखा, आपका हृदय बहुत अच्छा है, दिल बहुत बड़ा है, मेरे को भी काम में मदद कर लेती हो, इस तरह से। और सासू माँ ये लीजिए दूध लीजिए। फिर सासू माँ भी कहती थी तुम भी मुझे मुझे बहुत ख्याल रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, वो तो बस कभी कभी हमारे अंदर मन मुटाव हो जाता था, ऐसा हो जाता। ऐसे करते करते मुनि ने बोला था 21वें दिन उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। 21वें दिन। 20वें दिन दौड़ी 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 बहू जाती है मुनि के पास, मुनिवर। बोले क्या हुआ? मैं एवरीडे, बोले वो जहर दे रही हूँ दूध में घाल करके उसको, सासू को, कल 21वां दिन है, वो कल मर जाएगी, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। क्या बोल रही है वो? मैं नहीं चाहती, रामावतार जी, कि मैं नहीं चाहती कि वो मरे। बोले क्या हो गया? मेरी सासू तो पूरा परिवर्तन हो गई है, वो तो हर समय मेरी बड़ाई करती रहती है, हर समय मेरे को मदद करती रहती है, पूरा उनका व्यवहार परिवर्तन हो गया। मुनिवर प्लीज, मैंने 20 दिन दवाई घोल के दी, वो मर जाएगी, बचा लो मुनिवर, प्लीज बचा लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी सासू माँ मर जाए। पहले वो क्या कर दी? सासू माँ मर जाए। मुनिवर ने कहा कि देखो अब तो कुछ नहीं हो सकता, 20 दिन हो गए, देख लो तुम्हारी क्या इच्छा है, और वो कल मर सकती है, लास्ट गोली देनी है तुम्हारे को, देख लो, सोच लो, मानो। नहीं नहीं मुनिवर, वो तो बहुत अच्छी है मुनिवर, वो पूरी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो मुनिवर कहते हैं
बेटी वो गोली और कुछ नहीं थी, शक्कर का एक दाना था, और मैंने तुम्हारे होठों में वो मीठी वाणी लानी थी, और मीठी वाणी से तू बदल गई, तेरी सास बदल गई, और तुम दोनों का रिश्ता बच गया। कितनी अच्छी कहानी है। हरी बोल। ठीक है। एक्चुअली प्रभु जी वो अपने पिताजी के पास गई थी, पिताजी ने ऐसी शिक्षा दी थी, मैंने ऐसा सुना है। कोई भी रेफरेंस इस तरह से हो सकता है, मैंने सुना मुन्नी का, किसी व्यक्ति का। हमारा मूल अर्थ ये है कि जब अच्छा आपने बोलना शुरू किया, आपने अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, तो उन्होंने भी रेसिप्रोकेशन में अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, यही कौन उपयोग कर रहे हैं? ये कश्यप मुनि। कश्यप मुनि क्या कर रहे हैं? देख, तुझे अगर इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, पक्का मारेगा, लेकिन तुम क्या करिए, नियम पालन कर। ऐसे नियम दे दिए ना कि वो 1 साल क्या, उससे पहले शुद्ध हो जाएगी। नियम पालन नहीं कर पाएगी, आगे जाके फेल हो जाएगी। अपने बालों तथा नाखूनों को मत काटना, ये सब हो गया। अपने अंजुलू से पानी मत पीना, और भोजन के पश्चात घर के बाहर जाने से पहले हाथों, मुंह और पैरों को अवश्य धोना। ये हम सबको पालन करना चाहिए, सबके लिए नियम है, सूची के नियम है, ये ब्राह्मण के नियम है, पवित्रता के नियम है ये सारे। ठीक है। संध्या समय अथवा कभी भी खुले बालों तथा बिना आभूषणों से सजे धजे घर से बाहर मत जाना। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम अच्छी तरह ढकी हुई नहीं हो तो कुछ समय बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना। अपने पैरों को धोए बिना अथवा गीले पैरों के साथ कभी भी मत लेटना। ध्यान रखना कि लेटते समय तुम्हारा मुख उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में हो। क्या हो गया कश्यप मुनि, कैसे व्रत पालन करूंगी, क्या क्या बोल दिया। प्रातःकालीन कलेवे से पूर्व तुम स्वच्छ वस्त्र पहनना, स्वयं को हल्दी, चंदन तथा अन्य शुभ वस्तुओं से सजाना, और तत्पश्चात गायों, ब्राह्मणों से लक्ष्मी देवी तथा भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को पुष्पमाला और चंदन लेप, आभूषणों तथा अन्य साज सामग्री के साथ पतिव्रता तथा पुत्रवती स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, और पति पर इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह उसके गर्भ में ही स्थित हो। अंत में कश्यप मुनि ने कहा, हे देवी, यदि तुम 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक इस पुंसवन व्रत, नाम को अंडरलाइन कर सकते हैं, पुंसवन व्रत का पालन करोगी तो निश्चित ही इंद्र की हत्या करने वाला पुत्र होगा। परंतु यदि इस व्रत में कहीं थोड़ी सी भी चूक रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। वाह रे वाह कश्यप मुनि, बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब मानना पड़ेगा। दीति ने अपने पति को विश्वास दिलाया कि वह अक्षरशः उनके निर्देशों का पालन करेगी। तत्पश्चात अपने पति के वीर्य को स्वीकार करके वह गर्भवती हो गई। यहाँ दीति कठोरता पूर्वक अपने व्रत का पालन कर रही थी, और स्वर्गलोक में उसके उद्देश्य को भांपकर इंद्र चिंतित थे। इंद्र को टेंशन हो गई, मेरे को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहती है। उन्होंने वेश बदला और दीति के सेवक बन गए। जान है तो जहान है, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इंद्र ध्यान पूर्वक दीति की सेवा करने लगे। वे प्रतिदिन जंगल से फल फूल, कंदमूल, लकड़ी, कुश, घास, पत्तियां, अंकुर और जल उचित समय पर लाकर दीति को देते हैं। दीति किसके लिए व्रत कर रही है? इंद्र को मानने के लिए। इंद्र क्या कर दिया? उसी का सेवक बन के आ गया। ये भी बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कोई दुश्मन है तो उसका सेवा करने लग जाओ, बहुत बढ़िया। कई बार शिकारी हिरण को धोखा देने के लिए हिरण की चमड़ी ओढ़ लेता है। उसी प्रकार इंद्र श्रद्धा पूर्वक दीति के सेवक का स्वांग रचकर उसकी सेवा कर रहे थे, परंतु उनके मन में तो एक ही निश्चय था। वे उस अवसर की खोज में थे जब दीति अपने व्रत पालन में कोई चूक करेगी, वे उसका लाभ उठाएंगे। क्या चाह रहे हैं कि इसका व्रत पालन ना हो, और जहां व्रत पालन नहीं हुआ ये हो गया लाभ। लगभग 1 वर्ष पूरा होने को आया। इंद्र दीति के व्यवहार तथा कार्यों में रत्ती भर दोष नहीं ढूंढ पाए। उनकी चिंता प्रतिक्षण बढ़ने लगी और भय उनके हृदय में
घर करने लगा। लंबे समय तक तपस्या भरा जीवन जीने से दीति भी दुर्बल हो चली थी। एक दिन वह इतनी थक गई कि संध्या समय भोजन करने के पश्चात बिना हाथ पैर और मुंह धोए सोने चली गई। इंद्र तो कब से इस अवसर की खोज में थे। उन्होंने समय नहीं गवाया और अपनी अणिमा सिद्धि के बल पर दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। दीति के गर्भ में चले गए इंद्र। दीति गहरी निद्रा में लीन थी। अपने वज्र से इंद्र ने दीति के दैदीप्यमान सुनहरे भ्रूण के 7 टुकड़े कर दिए। कहां पर? गर्भ के अंदर। परंतु आश्चर्य हुआ, मांस के वे 7 लोथड़े 7 जीवित शिशु बन गए और जोर जोर से रोने लगे। घबराकर इंद्र ने उनसे कहा, मत रो मत रो, और फिर से उनमें से प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए। ये सब कहां पर हो रहा है? ये सब काम कहां पर हो रहा है? दीति के गर्भ गर्भ के अंदर। हाँ, गर्भ के अंदर। एक बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए और फिर 7 के भी 7 टुकड़े कर दिए। तो कितने हो गए? 7 into 7 तो ये आ गया आपका 49 नंबर। मत रो, फिर से उनमें से प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए, परंतु होनी कुछ और ही थी। वे 7 अब 49 हो गए। हाथ जोड़कर वे सब भाई याचना करने लगे, हे देवराज, हम तो आपके छोटे भाई मरुतगण हैं, आप क्यों हमें मारना चाहते हैं? जब इंद्र ने देखा कि दीति के ये पुत्र उनके प्रति मैत्री का भाव दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, चूंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब इंद्र ने देखा कि दीति के ये पुत्र उनके प्रति मैत्री का भाव दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, चूंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा। अब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज से, हे राजन, जिस प्रकार तुम्हारी माता के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी रक्षा हुई थी, उसी प्रकार भगवान नारायण की कृपा से दीति के गर्भ में 49 टुकड़े होने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। किसकी कृपा से? भगवान की ये बात हमेशा याद रखना। और किसने किसको कहा कि तुम्हारे को गर्भ में दर्शन हुए थे? किसने किसको कहा? सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा परीक्षित महाराज से कि तुम जो अपने माँ के गर्भ में थे, तो तुम्हारा भी वध करने के लिए किसने ब्रह्मास्त्र चलाया था? भगवान गर्भ में आकर के तुम्हारी रक्षा किए थे। उसी प्रकार जो है भगवान नारायण ने दीति के 49 जो पुत्र हुए उनकी रक्षा की। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का भजन करता है तो उसके फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। दीति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा आराधना की थी। फिर इसमें क्या आश्चर्य कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाले मरुदगणों ने भगवान की कृपा से देवताओं का स्तर प्राप्त कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था ना, दीति के 49 मरुतगण जो हैं देवता कैसे बन गए, तो ये उत्तर आया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करके ये सब जो हैं देवता बन गए। भगवान का भजन करने से, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो प्लीज, यदि कोई, इसके ऊपर वाला, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का भजन करता है तो उसके फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक भगवान का भजन कर लेते हैं। ठीक है, एक भगवान का भजन कर लेते हैं। स्क्रीन पे भजन डिस्प्ले किया जा रहा है, वो आपको देखना है। हरे कृष्णा। देख पा रहे हैं सभी लोग? नहीं आया प्रभु जी। अब देख पा रहे हैं? हाँ प्रभु। ठीक है, तो आप में से 3-4 माता जी जिनकी आवाज अच्छी है, किस किस की अच्छी आवाज है?
इंदु सिन्हा माता जी की आवाज अच्छी है, ठीक है। और रुचिता इसारका माता जी की आवाज अच्छी है, बहुत बढ़िया। और किसकी आवाज अच्छी है? लीला लीला शक्ति माता जी की, ठीक है। तो ये तीनों माता जी मेरे बाद में ये भजन को दोहरान करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग, बाकी लोग माइक बंद करके दोहरान करेंगे। आप तीनों लोग माइक ऑन करके करेंगे, बाकी सब लोग ध्यान से सुन लो, फिर बीच में ऑन मत करना। ये ओनली 3 लोग जिनका मैंने नाम लिया है वो माइक ऑन करके भजन का दोहरान करेंगे, बाकी सब लोग अपना माइक बंद करके। बहुत ही सुंदर भजन है। सभी लोग अपना, जिनका नाम बोला था वो माइक ऑन कर लो प्लीज। जिनका नाम बोला था माइक ऑन कर लो। लीला शक्ति माता जी, इच्छा रुचिता इशारका जी और इंदु सिन्हा माता जी। जी जी। आसपास आपकी कोई आवाज हो तो आप नहीं करोगे, आपके पास आवाज नहीं है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब लोग अपने स्थान पर माइक बंद रखते हुए भजन गाएंगे। बहुत सुंदर भजन है। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। गाओ। जय माधव मदन मुरारी जी जब एक साथ गाना है, सब एक साथ हो पाएगा ना? मैं गाऊंगा, उसके बाद तुरंत आप लोग साथ में गाएंगे। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्यामा। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। बढ़ हो रहा है, कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, ठीक है। जय एक ही आपके पीछे गा सकते हैं। एक जना गा सकता है, ठीक है। एक जना कौन गाएगा? सिंगर कौन है आप में से? बता दो सिंगर, कोई एक सिंगर। मैं गाऊं प्रभु जी? सपना एरन माता जी, आप गाते हैं? हाँ यस प्रभु जी। ठीक है, तो अच्छे से दोहरान कीजिएगा। बाकी सब लोग बंद कर दीजिए माइक, सब लोग बंद। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। सुंदर कुंडल नैन विशाला, सुंदर कुंडल नैन विशाला। गले सोहेवे जंती माला, गले सुहेबे जंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। वाछवी की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। कबहू लुट लुट दधी खायो, कबहू लुट लुट दधी खायो। कबहू मधुवन रास रचायो, कबहू मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन विहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। जिस स्पीड से गा रहा उसी से गाओ। बाल बाल संग धेनु चराए, बाल बाल संग धेनु चराए। वन वन भ्रमत फिरे यदुराई। बन बन भ्रमत फिरे यदुराई। सब लोग गाओ अपने अपने स्थान पर, माइक बंद करते हुए अच्छे से गाओ, सब लोग गाओ। हो कांधे कामर कारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। ओ कांधे कामर कारी राधे श्यामा श्यामा। चलो एक और सिंगर आ गए जो सिंगर हैं अब, ठीक है। माता जी आप गाइए अभी। सपना आयरन माता जी थोड़ी देर के लिए पॉज। अच्छा भजन है, भाव समझिएगा, आगे और अच्छी बात आने वाली है। चुरा चुरा नवनित जो खायो। यस माता जी गाइए, विवेक पंडित जी के यहाँ से। चुरा चुरा जो खायो। चुरा चुरा नवनित जो खायो, चुरा चुरा
ब्रजवनी जो खायो, ब्रजवनी तन पे नाम धरयो, ब्रजवनी तन पे नाम धरायो। ओ माखन चोर मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा, माखन चोर मुरारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा। एक दिन मन इंद्र को मार्यो, एक दिन मन इंद्र को मार्यो। एक जने गाओ प्लीज, एक जने गाओ। अब ठीक है, आपका थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ है विवेक जी, थोड़ा सा। ठीक है, मैं निवेदन करता हूँ आप में से सुमन माता जी, बाकी सब लोग माइक बंद रखिए, आगे का दोहरान सुमन माता जी कीजिए। एक दिन मन इंद्र को मार्यो, एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नखो पर गोवर्धन धार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़्यो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्यामा, नाम पढ़्यो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। दुर्योधन को भोगन खायो, दुर्योधन को भोग न खायो, दुर्योधन को भोगन खायो, दुर्योधन को भोग न खायो। रूखो साग विदुर घर खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। वो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा, वो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। ओ केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा, हो केशव कलिमल श्याम राधे श्याम श्यामा श्यामा। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, करुणा कर द्रौपदी पुकारी। माता जी थोड़ा सा आपका आवाज बहुत अच्छी है लेकिन वो नेटवर्क थोड़ा कमजोर चल रहा है। हाँ ठीक है, बाकी सुमन माता जी और बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए, मेरे आगे माता जी दोहरान करेंगे। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, पत में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर रारी राधे श्याम श्यामा श्यामा, निरख रहे देख रहे नर नार श्यामा। माता जी निरख रहे नर नारी राधे लिखा हुआ तो है नहीं प्रभु, निरख रहे नर नारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा। बहुत बढ़िया, हरि बोल। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा, जय केशव नर नर हारे सारे श्यामा श्यामा श्यामा। भक्ता भक्त सब तुमने तारे, भक्त भक्त सब तुमने तारे। बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे, बिना भक्ति हम ठारे द्वारे। बोली जो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्यामा, बोली जो खबर हमारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा। बोली जो खबर हमारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा, बोली जो खबर हमारी राधे श्यामा श्यामा श्यामा। ओ केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्यामा। ओ केशव मल हाँ केशव कलिमलहारी। सुभाषिनी माता जी आप गाइए, वीडियो बंद रखना अपना तो आवाज सही आ सकती है। सुभाषिनी माता जी वीडियो बंद रखते हुए आप गाइए तो आवाज सही आ सकती है, नेटवर्क ठीक हो सकता है। हरे कृष्णा।
हो के सबना माता कल जी, मल्हारी माता जी कोई बात नहीं, आप अच्छा गा रहे हैं। नहीं है सामने नहीं है तो वो कोई बात नहीं। लाइन नहीं सुभाषिनी माता जी नहीं है। एक नहीं है। इंदु सिन्हा माता जी गाइए। अर्जुन के रथ हाकन हारे, अर्जुन के रथ हाकन हारे, हाँ, अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, अर्जुन के रथ हाकन हारे, अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, हो चक्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, चक्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, हो चक्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, चक्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, हो जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, हो जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधे। बहुत सुंदर भजन है प्रभु जी। प्रभु जी ये भेज देना लिंक। गौरानिता जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। बहुत ही सुंदर भजन बहुत भजन है। कर देना। अगर कृष्णा प्रभु जी हमें इसकी चाहिए कविता का पूरा, चाहिए हम कहाँ से लिखते हैं? यस, बहुत सुंदर भजन है ये। केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा। श्याम कौन? कृष्ण। श्यामा कौन? राधा रानी। सुंदर प्रभु जी लिरिक्स के हमें कहाँ से वर्डिंग मिलेगी, हमें बताइए। हरिनाम दास आपको भेजेंगे। हाँ, ये अपलोड कर दिए प्रभु। यस। हम लिखना चाहते हैं। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे, ओ चक्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्यामा श्यामा। दुर्योधन को भोजन खायो, मीठो सा रूखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्यामा श्याम। जी, बहुत अच्छा भजन था। तो यही अपने लास्ट में छोटे से भजन गा दो। गाइए। प्रभु के लिरिक्स चाहिए हमें। भेज देंगे माता जी, भेज देंगे। सबसे ऊंची बॉम्बे में प्रभुपाद जी के बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम में कितने लोग आते थे मालूम है? उस टाइम में 10 दिन का पंडाल प्रोग्राम था प्रभुपाद जी का। किसी को मालूम है? 20,000। 15 से 20,000 लोग आते थे बॉम्बे के पंडाल प्रोग्राम में। 1972 की बात है, 72-73 की बात है। सोचो, 15 से 20,000। लास्ट पे दिन जब पूरा हो गया और रथ यात्रा निकल रही थी, 25,000 लोग आए थे प्रभुपाद जी के उस पंडाल प्रोग्राम के अंत के कार्यक्रम में। फिर दूसरी बार पंडाल प्रोग्राम हुआ कोलकाता में,
कितने लोग आए मालूम है? 30,000 लोग, 30,000 लोग पंडाल प्रोग्राम में। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के प्रेसिडेंट से बोल दिया, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी सबको प्रसाद रूप में मिलने चाहिए। सोचो। और जब ये पांडाल प्रोग्राम हो रहा था तो एक बार क्या हुआ मालूम है? नक्सलाइट आ गए। नक्सलाइट कौन थे? क्या होते हैं नक्सलाइट? हिंदी में क्या बोलते हैं नक्सलाइट को? मालूम नहीं। नक्सलवादी 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 आ गए और उन्होंने वहां पर पर्चे बांट दिया है, फ्लाई और डाई। प्रभुपाद जी के पंडाल प्रोग्राम में फ्लाई और डाई, नहीं तो भागो यहां से, नहीं तो मरो, मार देंगे। सब लोग इधर से उधर हो गए, क्या करें, कैसे करें, क्या करें। एक बार धमकी आई, दूसरे दिन वो खुद आ गए, सब परेशान। प्रभुपाद जी के भक्त लोग परेशान, जो आगे कुछ अच्छे परिवार से, अच्छे घरों से लोग आए थे वो परेशान, क्या होगा क्या होगा। पूरा एकदम से माहौल खराब हो गया था, कितनी हत्या होने वाली है, क्या क्या होने वाला मालूम नहीं। उस टाइम प्रभुपाद जी माइक हाथ में लेते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आप मानोगे नहीं, वो नक्सलवादी कुर्सियां सही रख करके चले गए। ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा चमत्कार प्रभुपाद जी ने दिखाया। कुर्सियां सही रख करके चले गए, प्रभुपाद जी डरे नहीं। और वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक में, अरे इससे बड़ी मृत्यु क्या हो गई, जब भगवान का प्रवचन करते हुए, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए मृत्यु हो रही है, इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी। अगर नक्सलवादी में मार भी दें कोई बात नहीं। सोचो, ये होती है शुद्ध भक्त की भक्ति और भगवान के नाम में विश्वास। क्या या प्रभु जी भक्ति तब ज्यादा थी या अब ज्यादा है जो भक्त प्रभुपाद जी है? के समय तो मूवमेंट माता जी अलग ही लेवल का था। उस टाइम तो विस्फोट हो रखा था, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। लोग ज्यादा है अभी, प्रचार ज्यादा है अभी, लेकिन उस टाइम एक एक्सप्लोजन चल रहा था। पूरी दुनिया प्रभुपाद जी के ऐसे इशारों पे चल रही थी, जैसे ऐसे चल रहा था। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि आप प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते, प्रभुपाद जी बोलते हम प्रेसिडेंट नहीं बनते, हम प्रेसिडेंट बनाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के श्लोक से वो सब रुक गए और सब चले गए और सब शांत हो गए। अभी ऐसा हो सकता है? अभी अभी तो सब भाग जाएंगे। हम शुद्ध भक्त नहीं है ना, अगर हमारे में से कोई शुद्ध भक्त होगा तो हो जाएगा। विश्वास होगा। शुद्ध भक्ति से पहले विश्वास तो करो, होगा ऐसा। तो हमारे को ये भजन गाना है, इस प्रकार से सत्संग करना है। और हमें एक बात इंपॉर्टेंट ये कह रहा था कि हम जो ये गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा किसी कि हम इतनी बुक्स क्यों लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने पूछा इतने बुक्स क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, इतने भागवतम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, सत्संग क्यों कर रहे हैं। किसी ने बोला कि हम आगे जो है प्रचार कर सके, आर्ग्यूमेंट को उत्तर दे सके। किसी ने बोला मायावाद का खंडन कर सके। सबने अलग अलग उत्तर दिए। प्रभुपाद जी ने बोला नो नो। प्रभुपाद जी ने बोला जिससे कि आप नाम जप कर सको, जिससे कि आप कीर्तन कर सको, भजन कर सको, इसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम माला कर लेते हैं जल्दी से। माला लीजिए।